Hello, I'm Pranav, your JEE Math faculty, and I have more than 6 years teaching experience in IIT JEE Mains and JEE Advanced levels. And in this journey of 6 years, our lots of students get shortlisted in various engineering entrance examinations like IIT JEE Mains, JEE Advanced, BITSAT, WTJ, VIT, etc. etc. So today I'm going to discuss one of the major concepts that name is Newton's lab product, right? And the topic is maxima and minima with help of illustration. So now let's see this example. Learn this figure. Okay. So now you can see the board here. I'm going to the question. Okay. Let the question is let f1 be the function. Let here the function f1 is this. Let f1 be the function from 0 to infinite to real number, and another function f2, that is this is same, 0 to real number. The function is be defined by f1x is equal to integration 0 to x sigma j equal to 1 to 21 t minus j whole to the power j dt for all x is greater than 0, and the function f2x is considered by 98 into x minus 1 power 50 minus 600 into x minus 1 to the power 49 plus 2450 for all x is greater than 0. This is defined for any positive integer n, right? Okay. The question is say that let in this question it is mi and ni respectively denote mi and ni respectively denote the number of points of local minima and the number of points of local maxima of function
function fi where I equal to 1 or 2 in the interval 0 to infinite. The interval 0 to infinite. Okay, so now, dear students, in this question, the question is given that, तो सवाल हमारे पास दिया हुआ है, सवाल ये दिया हुआ है कि f1 और f2 हमारे पास दो फंक्शन है जो कि 0 इनफाइनाइट टू रियल नंबर में डिफाइंड है, और जो फंक्शन f1x है वो हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइंड है, इंटीग्रेशन 0 टू x के डिफाइंड है, और j इक्वल टू 1 टू 21 t माइनस जे टू द पावर j dt, और जो फंक्शन f2 है वो हमारे पास दिया है 98 x माइनस 1 टू द पावर 50 माइनस 600 x माइनस 1 टू द पावर 49 2450, राइट। तो ये हमारे पास i और ni डिनोट करता है किसको, तो लोकल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ फंक्शन f1x। अगर हम बात करें यहाँ पे सवाल के अनुसार, जो m1 है और जो n1 है वो बताता है, m1 बताता है जब भी हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा लोकल मिनिमा का, और n1 बताता है नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा लोकल मैक्सिमा किसका, तो f1x का, राइट। सिमिलरली जो हमारे पास m2 और n2 है ये बताता है, m2 बताता है नंबर ऑफ पॉइंट्स लोकल मिनिमा का, और n2 बताता है नंबर ऑफ पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा का किस फंक्शन के लिए, तो f2x के लिए, राइट। ओके, तो जैसे कि हमारे पास सवाल में दिया हुआ है, अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी दो कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश करेंगे, एक तो न्यूटन्स लाइबनिज थ्योरम और इन कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझते हैं, और कोशिश करेंगे कि इस सवाल यदि समझा पाए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें, अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन्स लाइबनिज थ्योरम के ऊपर। सबसे पहले क्या कहता है, क्या है न्यूटन्स लाइबनिज थ्योरम, न्यूटन्स लाइबनिज थ्योरम, न्यूटन्स लाइबनिज थ्योरम। न्यूटन्स लाइबनिज थ्योरम कहता है अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन ix दिया हुआ है, कोई इंटीग्रेशन ix दिया हुआ है, जो कि क्या दिया है हमारे पास, इंटीग्रेशन gx टू hx f ऑफ t dt। तो न्यूटन्स लाइबनिज थ्योरम कहता है कि अगर हम ix का डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हम ix का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, तो वो होगा पहले जो अपर में hx है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि dhx अपॉन dx इंटू f ऑफ hx माइनस d gx अपॉन dx f ऑफ gx, मतलब पास अपर इंटरवल है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और टी की जगह पे जो इंटरवल है उसको रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली माइनस लोअर इंटरवल में लोअर इंटरवल का डिफरेंशिएशन करेंगे और टी की जगह पे जो लोअर इंटरवल है उसको हम रिप्लेस करेंगे। दिस थ्योरम इज कॉल्ड न्यूटन्स लाइबनिज थ्योरम। अच्छा, तो अगर हम थोड़ा सा एक और बात कर लें मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को, कि हम मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन के लिए कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे तरह से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कि ये आखिर ये मैक्सिमा क्या होता है और ये मिनिमा क्या होता है, तो जैसे कि हम जानते हैं मैक्सिमा या मिनिमा के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई फंक्शन दिया होता है, दैट इज एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ होता है।
अब उसके बाद हम क्या करते हैं, y का डिफरेंशिएशन करते हैं, बोले तो dy बाई डी करते हैं, और dy बाई डी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको जीरो करते हैं। ठीक है, जब हम dy बाई डी जीरो करते हैं तो वहां से हमारे पास x के कुछ वैल्यूज आते हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू, राइट। तो क्रिटिकल वैल्यू आखिर हम कहते किसको है, क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू कहते किसको है, तो x का वह मान जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो हो जाए या फिर नॉट एग्जिस्ट करे। दैट मीन्स कि जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, या तो जीरो हो जाए या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, अब क्रिटिकल पॉइंट के बाद एक और अगर हम पॉइंट की चर्चा करें तो एक होता है हमारे पास बाइफर्केशन पॉइंट। आखिर हम बाइफर्केशन पॉइंट किसको कहते हैं, तो चलिए हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए बाइफर्केशन पॉइंट क्या होता है। अच्छा, बाइफर्केशन पॉइंट के ऊपर चर्चा करने से पहले हम कोशिश करेंगे एक मेजर टर्म के ऊपर चर्चा कर दें, जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, दैट इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, जिसे हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, वेवी कर्व मेथड के नाम से जानते हैं। आखिर ये वेवी कर्व मेथड क्या है, चलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। वेवी कर्व मेथड, चलिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वेवी कर्व मेथड क्या कहता है। तो वेवी कर्व मेथड हमें पास बताता है कि ये हमारे पास साइन कन्वेंशन चेक करने का एक तरीका होता है, जिससे हम चेक करते हैं। तो हम आखिर साइन कन्वेंशन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो हम वेवी कर्व मेथड लगाते हैं उसके हमारे पास दिया होता है कोई सा भी फैक्टर दिया होता है लीनियर फैक्टर के फॉर्म, दैट इज x माइनस अल्फा वन के पावर में n1 इंटू एक्स माइनस अल्फा टू के पावर में n2 इंटू 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 एक्स माइनस अल्फा m टू द पावर nm। ठीक, अगर हम इस फैक्टर से इसके क्रिटिकल वैल्यूज की बात करें, जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ रहा है, वो क्रिटिकल वैल्यूज क्या सब आ रहा है हमारे पास, तो क्रिटिकल वैल्यू में हमारे पास उस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, इस तरह से कहाँ, इस तरह से अल्फा एन तक के वैल्यूज को रिप्लेस किया जाता है, दिया जाता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें कि जो भी हमारे पास वैल्यूज है उसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करते हैं, राइट। तो जब हम इस सारे वैल्यूज को नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करते हैं तो हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यूज दिया हुआ है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लाइक कि हम इधर एज्यूम कर लिए हमारे पास है प्लस इनफाइनाइट, इधर हम एज्यूम कर लिए इधर हमारे पास है माइनस इनफाइनाइट, और जो सेंट्रल में है वो क्या है, हमारे पास जीरो दिया हुआ है। अच्छा, इस तरह से हमारे पास सॉरी सेंटर कहीं पे हमारे पास जो भी असेंडिंग वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं, तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं सबसे छोटा है अल्फा वन, देन आफ्टर अल्फा टू, देन आफ्टर अल्फा थ्री, देन आफ्टर अल्फा फोर, अल्फा फाइव, अल्फा सिक्स, इस तरह से चलता 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 जाता, अल्फा एन माइनस वन, अल्फा एन माइनस वन, देन आफ्टर अल्फा एन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि हम और चर्चा करें तो हम क्या कहते हैं कि जब भी हम जो राइटर मोस्ट रीजन होता है, जो इसका सबसे ज़्यादा राइट रीजन होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमारे पास इस चीज़ में थोड़ा सा चेक करना है कौन सा इंटरवल पॉजिटिव है कौन सा इंटरवल नेगेटिव है, तो हम किसी भी इंटरवल से कोई रैंडम एक पॉइंट उठाते हैं और उस पॉइंट को हम जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, जो भी इनइक्वालिटीज होता है, इसमें हम रिप्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास साइन बताता है पॉजिटिव है या निगेटिव है। जो हम राइटर मोस्ट लेंगे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव तब होगा जब हर एक फैक्टर एक्स माइनस
अल्फा टर्म में है। और हम जानते हैं कि अगर ये फैक्टर पॉजिटिव है तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं डिपेंड करता है, जैसे अल्फा एन का जो राइटर मोस्ट है, हम ऐसे इस तरह से जूम किए हुए हैं कि अल्फा वन सबसे छोटा एंड आफ्टर अल्फा टू बड़ा है, अल्फा टू से अल्फा थ्री बड़ा है, इस तरह से चलते चलते सबसे बड़ा है अल्फा एन माइनस वन, देन आफ्टर सबसे बड़ा है अल्फा एन। तो राइटर मोस्ट पॉजिटिव आया। अब हम देखते हैं कि जो अल्फा एन है, सॉरी जो अल्फा एम है, ये एम हुआ है, तो जो हमारे पास अल्फा एम है उसके पावर में हमारे पास है एन एम। तो हम चेक करेंगे कि जो उसके पावर हमारे पास फैक्टर के पावर में है, फैक्टर का जो है राइट, वो पावर इवेन है, ये बात है हमारे पास हम दिखेगा कि क्या वो पावर इवेन है। अगर पावर इवेन है तो इवेन पावर वाला बताता है सेम साइन, बोथ साइड सेम होगा, ठीक है। और है वो बताता है बोथ साइड अपोजिट साइन, क्या बताता है, बोथ अपोजिट साइन। तो अगर हम थोड़ा सा सवाल के ऊपर चर्चा करें कि अब चले आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है बाइफरकेशन पॉइंट, जिसका हम ऊपर चर्चा करने वाले। बाइफरकेशन पॉइंट क्या बताता है कि जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, कोई ऐसा क्रिटिकल जिसका बोथ साइड अपोजिट साइन है, क्या है, बोथ साइड अपोजिट साइन है, दैट मीन्स सेम साइन नहीं क्रिएट करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइफरकेशन पॉइंट। और फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है, वो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा वहीं पे होगा जो उसका बाइफरकेशन पॉइंट के अलावा फंक्शन कहीं पे भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट इस तरह से बन सकता है कि उसके दोनों तरफ सेम साइन हो सकता है, लेकिन बाइफरकेशन पॉइंट इस तरह की कोई कंडीशंस नहीं बनते हैं, राइट। तो चलिए हम जैसे हैं अपने सवाल के ऊपर। तो सवाल में अगर हम आ गए तो हमारे पास पहला फंक्शन दिया है f1x, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू x सिग्मा j इक्वल टू 1 टू 21 t माइनस j टू द पावर j dt, राइट। तो पहला फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, पहला फंक्शन जो हमारे पास दिया है f1x, वो क्या दिया हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू x सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेके 21 t माइनस j टू द पावर j dt। और यहाँ पे जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा है, यहाँ पे जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, क्योंकि हमारे पास जो चाहिए वो हमें m1 और n1 चाहिए। m1 बताता है कि जो पहला फंक्शन है उसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला पॉइंट कितना है, और n1 बताता है जो फंक्शन है f1x उसका लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट कितना है, ठीक है। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, f1x का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज d f1x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, d अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू x पाई j इक्वल टू 1 टू 21 t माइनस j टू द पावर j। तो क्यों ना हम इसका डिफरेंशिएशन करें। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले जैसे न्यूटन लेबनिज थ्योरम में हमने जस्ट भी हमारे पास इस तरह से इंटीग्रेशन होता है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो पहले हम अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर हम टी की जगह पे अपर लिमिट रिप्लेस करते हैं, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं और टी की जगह रिप्लेस करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dx, और हमारे पास जो भी फंक्शन है उसमें हम x t की जगह पे x रिप्लेस करेंगे, दैट इज j इक्वल टू 1 टू 21 x माइनस j टू द पावर j, माइनस लोअर लिमिट 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे और हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इनटू पाई j इक्वल टू 1 से 21 j इक्वल टू 1 से 21 0 माइनस j टू द पावर j। और हमें क्योंकि पता है कि जो कांस्टेंट का 0 होता है
हमें इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और हमें पता है dx/dx क्या होगा, 1 सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेके 21 x माइनस जे टू द पावर j, राइट। तो क्या हम इस टर्म को जो डेरिवेटिव है क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो पाई है उसका मतलब होता है j इक्वल टू 1 से लेकर 21 तक देंगे, x माइनस 1 टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x माइनस 3 टू द पावर 3, इस तरह से कहाँ तक, इंटू 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 कहाँ तक, तो x माइनस 20 के पावर में 21। अच्छा, तो क्या हम f1x का क्रिटिकल वैल्यू निकाल लें। तो जब हम f1x का क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो df1x है उसको 0 करेंगे। दैट मीन्स कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, किसके लिए, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को 0 करते हैं और मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ f1x सब्स्टिट्यूटिंग इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x माइनस 1 के पावर में 1 इंटू एक्स माइनस 2 के पावर में 2 इंटू एक्स माइनस 3 के पावर में 3 इंटू 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 एक्स माइनस 21 के पावर में 21, राइट। तो अगर हम यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज की बात करें कि क्या होगा क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास, तो वैल्यू हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5, इस तरह से चलते चलते 20 एंड 21 तक, राइट। तो अब जो क्रिटिकल वैल्यू आ गया तो क्या हम इसके बाइफरकेशन पॉइंट निकाल सकते हैं। अब थोड़ा समझेंगे कि जब हम इसको नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करेंगे तो बाइफरकेशन पॉइंट हमारे पास कौन कौन सा बनेगा और कौन सा बाइफरकेशन पॉइंट नहीं बनेगा। तो बाइफरकेशन पॉइंट को समझने से पहले हमने आपको एक वेव मेथड बताया है। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि जिसके पावर में पॉइंट वही होगा जिसका बोथ साइड अपोजिट साइन होगा, और वेवी कर्व मिलता है कोई भी फैक्टर के तो बोथ साइड सेम साइन, और ओड है तो बोथ साइड अपोजिट साइन। कि कौन कौन से पावर में ओड इवन साइन होगा, तो x माइनस 2 के पावर में 2 होगा, फिर x माइनस 4 के पावर में अगर यहाँ पे हम बात करें कि क्या आएगा, तो वो आएगा x माइनस 4 के पावर में 4, इस तरह से आएगा। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 20 तक जो होगा वो हमारे पास बाइफरकेशन पॉइंट नहीं होगा। तो बाइफरकेशन पॉइंट कौन कौन सा आएगा होगा हमारे पास, हो सकता है। तो अगर हम बाइफरकेशन होने की पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करें तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है बाइफरकेशन पॉइंट, 5 हो सकता है बाइफरकेशन, इस तरह से 21 तक बाइफरकेशन पॉइंट हो सकता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे बाइफरकेशन पॉइंट को लिख लें, क्योंकि जो भी हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा का जो कंडीशन है वो कहाँ पे होगा, तो बाइफरकेशन पॉइंट पे ही होगा, बाइफरकेशन पॉइंट के ऊपर ही होगा। तो अगर हम बाइफरकेशन पॉइंट की बात करें तो बाइफरकेशन पॉइंट में कैसा आएगा हमारे पास, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा। तो क्यों ना इन सारे बाइफरकेशन पॉइंट को हम नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर दें। तो जब हम इन सारे नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या रहा है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। अब क्यों ना हम इसको जब प्लॉट कर दिए हैं तो क्या ना हम इसका साइन कन्वेंशन चेक कर लें। तो हमने बताया है कि जो राइटर मोस्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और चूंकि इस सब में जो पावर है वो कौन सा पावर है, तो पावर हमारे पास दिख रहा है कि पावर जो है वो ओड है, 21 के पावर में 21 ओड है, तो प्लस है तो इधर माइनस आएगा, माइनस से प्लस, फिर से माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस एंड देन आफ्टर माइनस। हम जानते हैं कि कौन सा पॉइंट लोकल
मैक्सिमा होगा और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा होगा। तो ध्यान समझेंगे इस यहाँ पे लोकल मैक्सिमा कौन सा होगा और लोकल मिनिमा कौन सा होगा। तो अगर बात करें कि कोई ग्राफ इस तरह से है, तो इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा हमारे पास, लोकल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है। यानी कि कोई भी क्रिटिकल वैल्यू अल्फा जो प्लस से माइनस की तरफ स्विच करेगा, इसको हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। क्या कहेंगे हम इसको, लोकल मैक्सिमा। और अगर हम बात लोकल मिनिमा करें तो कोई भी क्रिटिकल वैल्यू जो माइनस से प्लस की ओर चलेगा, माइनस से प्लस चलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा। क्या कहेंगे उसको हम, मिनिमा। क्लियर है क्या हमारे पास। तो अब अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन सा पॉइंट है जो प्लस से माइनस की ओर चल रहा है और कौन सा पॉइंट है जो माइनस से प्लस की ओर चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये माइनस से प्लस की ओर चल रहा है, फिर 5 माइनस से प्लस की ओर चल रहा है, 9 माइनस से प्लस की ओर चल रहा है, 13 माइनस से प्लस की ओर चल रहा है, 17 माइनस से प्लस की ओर चल रहा है, 19 माइनस से प्लस की ओर चल रहा है। तो अगर हम इसमें बात करें से प्लस की ओर चल रहा है, जो हमारे पास लोकल मिनिमा पॉइंट है वो कितना पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 पॉइंट हमारे मिनिमा है। और जो प्लस से माइनस की ओर चल रहा है, दैट इज जो लोकल मिनिमा पॉइंट है, वो कितने हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो ये हमारे पास दिख रहा है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 और 5। तो जो हमारे पास लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है वो कितना पॉइंट है, 5। अब सवाल में हमारे पास जैसे कि दिया हुआ है कि जो m1 और n1 है, m1 बताता है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f1x और n1 बताता है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f1x। तो अगर हम बात f1x की करें तो जो हमारे पास m1 आ गया लोकल मिनिमा और n1 लोकल मैक्सिमा। तो ये जो आया है लोकल मिनिमा, दैट इज क्या आया हमारे पास, m1। और जो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, n1। आई होप कि हमारे पास m1 और n1 दोनों वैल्यू समझ चुके होंगे आप कि m1 कैसे निकाले हमने, n1 कैसे निकाले, राइट। ओके, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक और f2 जो कि दिया है 98 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 50, 600 टू द पावर 49 प्लस 250 150, और ये भी x के हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। चलिए हम इस सवाल के ऊपर चेक करते हैं, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास f2x दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है 98 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 50 माइनस 600 एक्स माइनस 1 टू द पावर 49 प्लस 2450 एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है कि m2 और n2 क्या होगा। सवाल के अनुसार जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, m2 और n2। m2 बताएगा क्या, जो f2 फंक्शन है उसका लोकल मिनिमम पॉइंट कितना है, और n2 बताएगा कि जो f2 फंक्शन है उसका नंबर ऑफ पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा कितना है। तो क्यों ना हम f2x का डिफरेंशिएशन कर दें। तो जब हम f2x का डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, तो d f2 अपॉन dx, this will be equal to 98 into 50 into x minus 1 to the power 49 minus 600 into 49 into x minus 1 to the power 48 plus 0। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4900
इंटू x माइनस 1 टू द पावर 49 माइनस 600 इंटू 49 इंटू x माइनस 1 टू द पावर 48। तो क्या हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 4900 इंटू एक्स माइनस 1 के पावर में 48 ब्रैकेट इंटू में क्या x माइनस 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4900 x माइनस 1 टू द पावर 49 इंटू एक्स माइनस 7। तो अगर हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, जीरो कर दें। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें कि जो f2x या उसको जीरो कर दें, डी f2x अपॉन डी एक्स जीरो करें। जब हम जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 4900 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 48 इंटू माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1 और 7। अगर हम यहाँ पे बाइफर्केशन पॉइंट की बात करें, बाइफर्केशन पॉइंट की अगर हम बात करें तो बाइफर्केशन पॉइंट केवल और केवल x इक्वल टू 7 आएगा। क्यों? क्योंकि जो x इक्वल टू 1 है इसके पावर में 48 है, दैट इज इवेन है। तो अगर पावर में इवेन है तो बोथ साइड सेम साइन देगा। चलिए क्या हम इसको प्लॉट करें नंबर लाइन सिस्टम पे? तो जब हम इसको नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं 7 इधर वाला प्लस होगा, ये वाला सेगमेंट नेगेटिव होगा। तो ये कहाँ चल रहा है माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है। और हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर कोई इंटरवल माइनस से कोई क्रिटिकल वैल्यू माइनस से प्लस की ओर चलता है या बाइफर्केशन पॉइंट माइनस से प्लस की ओर चलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं लोकल मिनिमा। और अगर कोई प्लस से माइनस की ओर चलता है तो उसे क्या बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। तो ये हमारे पास कहाँ चल रहा है माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है, मतलब ये जो हमारे पास है ये क्या है लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें m2 कितना दिया हुआ है और n2 क्या दिया हुआ है, तो अगर हम बात m2 करें तो m2 हमारे पास 1 दिया है और n2 की बात करें तो 0 दिया है। क्योंकि एक पॉइंट है जो लोकल मिनिमा है और एक भी पॉइंट नहीं है इसमें जो लोकल मैक्सिमा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें m1 क्या आ गया, n1 क्या आ गया, m2 क्या आ गया, n2 क्या आ गया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं m1 के ऊपर तो m1 हमारे पास आया हुआ है 6 और n1 आया है 5। ठीक है। तो m1 क्या आया हमारे पास 6, n1 क्या आ गया 5, m2 क्या आ गया 1, n2 क्या आ गया 0। सो इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।